नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 198 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 259 पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी अभियुक्त पर अगर पूर्व दोष सिद्धि का आरोप है और वह उससे अस्वीकार कर देता है तो वहां पर शेष आरोपों के बारे में न्यायालय सेक्शन 252 हो अथवा सेक्शन 258 हो बीएनएसएस 2023 का, उसके अधीन उसे दोष सिद्धि करती है और दोष सिद्धि होने के पश्चात वो जो अस्वीकार किया था पूर्व दोष सिद्धि को, उसके बारे में साक्ष्य जो भी होता है उसे लेती है, उस पर विचार करती है, उसके निष्कर्ष को लेखबद्ध करती है। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 199 में लेकर आए हैं बीएनएसएस 2023 का सेक्शन है मित्रों 260। सेक्शन 260 BNSS 2023 says us about procedure in cases instituted under section 222 clause 2 BNSS 2023, अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 222 क्लॉज 2 के अधीन जो संस्थित मामले हैं उनमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में ये धारा हमें बताएगा। मित्रों, थोड़ा रिकॉल करने की जरूरत है। पिछला सेक्शन 222 जो मानहानि के लिए अभियोजन चलाए जाने से संबंधित था, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो सेक्शन 222 का क्लॉज 2 बताता है मानहानि स्पेशली भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति महोदय हैं, किसी राज्य के राज्यपाल महोदय हैं अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक महोदय हैं अथवा ऐसे महामहिम माननीय लोगों का जो मानहानि का मामला होता है उसके बारे में सेक्शन 222 क्लॉज 2 में उपबंध किया गया है। तो ये सेक्शन जिस पर हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं सेक्शन 260 बीएनएसएस 2023 का, वो कहता है कि सेक्शन 222 क्लॉज 2 के अधीन जो अपराध होते हैं और उस अपराध का संज्ञान करने वाला सेशन न्यायालय ऐसे मामले का विचारण किस प्रक्रिया से करती है। कहता है सेक्शन कि जब मजिस्ट्रेट साहब के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए किसी वारंट मामले में जो मजिस्ट्रेट साहब जिस प्रक्रिया से विचारण करते हैं, सेशन न्यायाधीश महोदय भी इस तरह के मामले का उसी प्रक्रिया के अनुसार विचारण करते हैं। परंतु जब तक अपने लेखबद्ध किए गए कारणों से अन्यथा निर्देश नहीं देते हैं कि उस व्यक्ति की जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभी कथित है, जिसके विरुद्ध यह अपराध का किया जाना कहा जा रहा है, अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी उसकी। मित्रों, यह सेक्शन कहता है कि यदि उभय पक्षों में से कोई भी पक्ष हो, दोनों पक्ष हो या कोई भी पक्ष हो, दोनों पक्षकारों में से अगर उनकी ये इच्छा है, वो चाहते हैं तो, अथवा स्वयं न्यायालय अगर ऐसा करना ठीक समझती है तो इस धारा के अधीन, इस धारा मतलब कि सेक्शन 260 बीएनएसएस 2023 जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण जो होगा वह बंद कमरे में किया जाएगा। मित्रों, अगर ऐसे मामले का जिसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 222(2), किसी भी मामले में न्यायालय सभी अभियुक्तों को अथवा उनमें से किसी अभियुक्त को उन्मोचित कर देती है, दोष मुक्त कर देती है और न्यायालय का यह राय है कि उन सभी अभियुक्तों के अथवा उनमें से किसी के भी विरुद्ध अभियोग लगाने का उचित कारण नहीं था, तो वहां पर वह उन्मोचन अथवा दोष मुक्ति के अपने आदेश द्वारा एक्सेप्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, किसी राज्य के राज्यपाल महोदय अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक महोदय, इन लोगों को से भिन्न इनके अलावा
न्यायालय उन्मोचन या दोष सिद्धि के अपने आदेश द्वारा उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना अभी कथित था यह निर्देश कर सकेगी क्या कि वह कारण दर्शित करे कि वह उस अभियुक्त को या एक से अगर अधिक अगर अभियुक्त है तब प्रत्येक अभियुक्त को या किसी अभियुक्त को प्रतिकार क्यों न दे, यह शो कॉज करे। मित्रों, न्यायालय इस प्रकार जिस व्यक्ति को कारण दर्शित करने का निर्देश देती है और वो व्यक्ति कारण दर्शित करता है तो न्यायालय उस कारणों को लेखबद्ध करती है, उस लेखबद्ध किए हुए उन कारणों पर विचार करती है और विचार करने के बाद यदि उनका समाधान न्यायालय का हो जाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था तो 5,000 रुपए से अनधिक रकम, मतलब कि मैक्सिमम 5,000 रुपया तक, उससे ज्यादा नहीं, 5,000 रुपया तक का रकम जो है जितना भी न्यायालय डिटरमाइन करे, अवधारित करें, वो प्रतिकर उस व्यक्ति के द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक अभियुक्त को या किसी अभियुक्त को देने का आदेश उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे न्यायालय यह आदेश दे सकेगी। मित्रों, और यह रकम की वसूली जो है वो इस तरह से की जाएगी, इस तरह से उस रकम की वसूली की जाएगी मानो कि मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा कोई जुर्माना अधिरोपित किया गया हो और देने के लिए जिसे आदेश दिया जाता है यह रकम, उसे ऐसे आदेश के कारण इस धारा के अधीन किए गए परिवाद के बारे में किसी सिविल या दंडिक दायित्व से छूट नहीं देती है। मित्रों, कहता है इस सेक्शन का परंतु में अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन दी गई कोई रकम जो है उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकर अधिनिर्णित करते समय हिसाब में लिया जाएगा, उसका हिसाब किया जाएगा। मित्रों, प्रतिकर देने के लिए जिसको आदेश दिया जाता है वह उस आदेश का अपील जो है, जहां तक कि उस प्रतिकर के पेमेंट के संबंध में, वह माननीय उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। जब अभियुक्त को प्रतिकर देने का आदेश होता है, इसे प्रतिकर दिया जाए, तो उसे अपील पेश करने के लिए जो अनुज्ञात अवधि है उस अवधि के बीत जाने के पहले अथवा अगर अपील जो है पेश कर दिया जा चुका है तो अपील का डिसीजन हो जाने के पहले दोनों में से किसी भी हाल में नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।